नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। हमारा जो चैप्टर चल रहा था नंबर सिस्टम, आज हम उसमें रिमाइंडर थ्योरम करेंगे। रिमाइंडर थ्योरम को हिंदी में बोलते हैं शेषफल प्रमेय। तो देखिए, आपको पता ही है कि जब हम मान लीजिए हम किसी नंबर को डिवाइड करते हैं, मान लीजिए मैंने यहाँ पर ले लिया 27। 27 को अगर आपसे कहे कि 7 से डिवाइड करो तो ये कैसे डिवाइड होगा? देखो, 7 3 जा 21, तो आपका रिमाइंडर क्या बचा? 6। तो यानी कि ये जो है वो आपका पॉजिटिव रिमाइंडर है। क्या है? पॉजिटिव रिमाइंडर। कहने का मतलब क्या है? हिंदी में इसको हम बोलते हैं धनात्मक शेषफल। ठीक है, ये तो आपका क्या है? धनात्मक शेषफल है। अगर आप मान लीजिए एक ज्यादा पर ले लें, यानी 7 चौक 28, एक फालतू पर अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो आपका यहाँ पर नेगेटिव रिमाइंडर आएगा, -1 आपका आंसर रहेगा। यानी कि ये जो है आपका नेगेटिव रिमाइंडर है। कहने का मतलब हिंदी में अगर हम इसको बोलेंगे तो ये आपका जो है वो ऋणात्मक शेषफल है। यहाँ पर नेगेटिव पॉजिटिव का आपको ज्यादा ध्यान नहीं रखना है, बस आपको दोनों जो है वो भाग देने आने चाहिए। यानी कि अगर आप एक कम पर भाग कर रहे हो तो आपका पॉजिटिव रिमाइंडर होगा, अगर आप एक ज्यादा पर भाग कर रहे हो तो आपका नेगेटिव रिमाइंडर होगा। लेकिन अगर आपका नेगेटिव रिमाइंडर जब आता है तो आपका सेम सही आंसर, क्योंकि नेगेटिव तो हम दे नहीं सकते आंसर, तो हम क्या करेंगे, जैसे -1 यहाँ पर नेगेटिव आया तो आप इसमें क्या करोगे, जो आपका जो भाजक है, यानी कि जिससे आप भाग कर रहे हैं उसको आप क्या कर दोगे? प्लस कर दोगे, तो आपका 6 सही आंसर आ जाएगा। और ये पॉजिटिव भी है। ये आपका क्या होता है? डिवाइजर यानी कि भाजक। ये आपका होता है भाज्य यानी डिविडेंड। ये आपका होता है क्वोशंट यानी कि भागफल। और ये होता है आपका रिमाइंडर। ठीक है, और रिमाइंडर थ्योरम आपकी होती भी क्या है? आपकी यही होती है, भाज्य इक्वल्स टू में भाजक गुणा भागफल प्लस में शेषफल। ठीक है, इंग्लिश में क्या होगा? डिविडेंड इज इक्वल्स टू में डिवाइजर इंटू क्वोशंट प्लस में रिमाइंडर। ठीक है, अब मान के चलो यहाँ पर क्या है, जैसे मैंने आपको बताया कि 27 को 7 से डिवाइड करना है। क्वेश्चन में यहाँ पर ऐसे ही पूछा जाएगा कि 27 को 7 से डिवाइड कर रहे हैं तो आपका शेषफल क्या होगा। ठीक है, ये छोटी है, यहाँ पर छोटी आपको जो यूनिट्स हैं वो दी हुई हैं, डिजिट्स जो है वो आपको दी हुई हैं, तो यहाँ पर जो है वो आपको निकालना बिल्कुल आसान है, आप रिमाइंडर आसानी से निकाल सकते हैं। बट यहाँ पर छोटे लेवल से हम बड़े लेवल पर जाएंगे तो आपको रिमाइंडर थ्योरम जो है वहां पर आपको आसान लगेगी। अब देखिए यहाँ पर, क्योंकि 7 जो है वो 27 को पूरा पूरा डिवाइड नहीं कर रहा है। 7 जो है या तो 21 को डिवाइड करेगा या फिर आपके 28 को डिवाइड करेगा। ठीक है, या तो 7 या 21 3 पे जाएगा या 4 पे जाएगा, 27 पे ये नहीं जाएगा। अब देखिए, 21 को 27 बनाने के लिए कितने की कमी है? 6 की, तो हम इसमें 6 ऐड कर देंगे। 28 को 27 बनाने की कितनी कमी है? 1 की, तो हम इसमें से 1 माइनस कर देंगे। ठीक है, तो ये जो है ये आपका पॉजिटिव रिमाइंडर है और ये आपका नेगेटिव रिमाइंडर है। ठीक है, लेकिन अगर, क्योंकि हम जब क्वेश्चन करेंगे तो यहाँ पर जो है वो हम नेगेटिव की क्यों जरूरी पड़ी, क्योंकि यहाँ पर 27 और 21 के बीच में ज्यादा डिफरेंस है और यहाँ पर कम डिफरेंस है, तो वहां पर हम नेगेटिव रिमाइंडर लेके जो है वो हम क्वेश्चन करेंगे एक फालतू पर, यहाँ पर इसको भाग करके। जैसे यहाँ पर 3 पर भाग किया, 7 या 21, यहाँ पर 4 पे किया, तो यहाँ पर हम एक फालतू लेके वहां पर जो है वो जहां पर अपना जो डिफरेंस है वो कम रहेगा हम वही लेंगे, ताकि अपना जो क्वेश्चन है वो जल्दी हो जाए। तो यहाँ पर नेगेटिव बचा अपने पास नेगेटिव, तो उसमें हम क्या करेंगे, जो जिससे हमने भाग दिया वो हम प्लस कर देंगे, तो 7 में से 1 जाएगा, क्या बचेगा? 6। तो ये आपका पॉजिटिव रिमाइंडर आ जाएगा और सही आंसर भी आपका यही होगा। ठीक है, मान लीजिए आपको यहाँ पर और क्वेश्चन दे दें। क्वेश्चन आ सकता है 35, सीधा लिख रही हूं मैं, 35 डिवाइडेड बाई 8। ठीक है, अब क्या है कि जो 8 है आपका, ये 35 को पूरा पूरा भाग नहीं दे रहा। या तो 8 चौक 32 होगा, यानी जो 35 को अगर आप 8 से डिवाइड करोगे, या तो 32 को पूरा पूरा डिवाइड करेगा, 8 चौक 32, या फिर 8 5 40, सॉरी 8 5 40। ठीक है, तो यानी कि ये 32 को डिवाइड करेगा या फिर आपके 40 को डिवाइड करेगा पूरा पूरा, 35 को तो डिवाइड नहीं कर रहा। अब देखिए इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, तो यहाँ पर 32 में अगर 3 जोड़ेंगे तो 35 पे जाएंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर -5 है, तो आप क्या लोगे? कम डिफरेंस किसका है? इन दोनों का, तो आप पॉजिटिव ले लो। तो यहाँ पर आपका जो रिमाइंडर रहेगा वो आपका 3 रहेगा।
ठीक है। अगर आप नेगेटिव रिमाइंडर लेके चलते हो, नेगेटिव में हम आंसर नहीं दे सकते, तो जिससे हमने भाग किया वो ऐड कर देंगे, तो 8 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा 3। आंसर आपका सेम आना है, नेगेटिव और पॉजिटिव का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस ये है कि आपको ये देखना है कि डिफरेंस कम किस साइड पड़ रहा है, तो आप उसी नंबर्स को लोगे। अगर आपका नेगेटिव की साइड, नेगेटिव रिमाइंडर की साइड अगर कम डिफरेंस है तो आप वो लेके चलोगे, और पॉजिटिव की तरफ है तो आप पॉजिटिव लेके चलोगे। ठीक है। बस ये है कि नेगेटिव रिमाइंडर जब आपका आएगा तब आपको बस जो डिवाइजर है आपको वही ऐड करना है। ठीक है। अब देखिए, मान लीजिए यहां पर और क्वेश्चन लेते हैं। मान लीजिए 30 को दे देंगे कि 11 से डिवाइड करो, तो जो 30 को जब हम 11 से डिवाइड करेंगे, या तो ये जो है वो आपका 22 पे जाएगा या फिर 33, यानी 11 दूनी 22, 2 पे जाएगा या फिर 3 पे जाएगा। अब देखिए यहां पर ज्यादा डिफरेंस हो गया, यहां पर आपका पता है नेगेटिव में कितना है, -3, यानी कि यहां पर कम डिफरेंस है, और यहां पर जब आप डिफरेंस निकालोगे तो 8 का डिफरेंस आएगा। तो यहां पर कम किसका है, 3 का है, तो आपका रिमाइंडर -3 आएगा। लेकिन हमें आंसर माइनस में नहीं देना, तो आपका जो 11 जिससे हमने भाग दिया वो आप ऐड कर दोगे, तो 11 में से 3 जाएगा, तो आपका कितना बचेगा 8, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है। तो इसी तरह से आपको जो है वो क्वेश्चन निकालने हैं, और यहां से भी रिमाइंडर थ्योरम से भी आपका एक क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में जो है वो आता है। अब देखिए एग्जाम में किस टाइप से आपके पास क्वेश्चन दिया हुआ मिलेगा। तो देखिए क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, क्या है कि व्हेन 37 + 48 यानी 37 + 48 इज डिवाइडेड बाय 7, कि अगर हम इसको डिवाइड करते हैं 7 से, तो व्हाट विल बी द रिमाइंडर, तो आपका रिमाइंडर क्या होगा, कि जब 37 + 48 को 7 से विभाजित किया जाए तो क्या शेषफल होगा। देखिए ये बिल्कुल आसान है, यहाँ पर 37 + 48 आप दोनों को ऐड करोगे तो 7 और 8 15, एक असल 3 4 7 और एक 8 85, इसको डिवाइड करना है 7 से, तो आप आसानी से कर सकते हो। 7 1 जा 7, ठीक है, कितना बचा 1, उतार लिया 5, 7 2 जा 14, रिमाइंडर आपका यहाँ पर क्या आएगा 1। लेकिन यहाँ पर क्योंकि ये तो आपका जो डिजिट्स है वो कम दे रखे हैं, और आपका आसान क्वेश्चन है और सीधा आपको प्लस दे रखा, आप आसानी से कर सकते हो। लेकिन यही जब आपकी ज्यादा डिजिट्स में आ जाएगा तो वहां पर थोड़ी दिक्कत होगी, वहां पर आपको जो है वो रिमाइंडर थ्योरम का ही यूज करना पड़ेगा, और आपको वो आसान भी लगेगा। अब देखिए यहाँ पर हम आसानी से इसको कैसे करेंगे, देखिए हम रिमाइंडर थ्योरम से करेंगे। 37 + 48 डिवाइडेड बाय 7 है, तो यहां पर अलग अलग करिए। देखिए 37 को हम 7 से डिवाइड करेंगे और 48 को हम 7 से डिवाइड करेंगे। ठीक है। यहां पर 7 जो है 35 कम पे चढ़ाएंगे तो 7 पा 35 और 5 पे, और 7 6 42। यहां पर नेगेटिव में तो डिफरेंस ज्यादा है, यहां पर आपका कितना डिफरेंस है, तो यहां पर आपका जो है वो 2 का डिफरेंस है, यानी कि आपके पास यहां पर जो है वो कितना बचा, 37 को 7 से डिवाइड करोगे तो आपके पास शेषफल क्या बचेगा, 2 बचेगा। ठीक है। 7, ये जो आपका 48 है इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो आपका क्या रहेगा, अगर आप ज्यादा पर चलाओगे तो आपका 7 7 49, यहां पर क्या आएगा 49, और अगर आप 7 8 56, यानी कि 7 8 जा 56। ठीक है। तो यहां पर 56, इसमें इन दोनों में डिफरेंस ज्यादा है, यहां पर सिर्फ -1 का डिफरेंस है, तो यहां पर क्या, ये प्लस का प्लस आ जाएगा, और जब इसको आपने भाग दिया तो आपका रिमाइंडर क्या बचा -1 डिवाइडेड बाई क्या है 7। कहने का मतलब क्या है कि आपको जो इन नंबर्स के साथ करना है, यानी कि इन दोनों नंबर्स को आपको क्या करना था, प्लस करना था, जो इन नंबर्स के साथ करना वो वही काम आपको क्या करना है, इनके शेषफल के साथ करना है। अब 2 + -1, तो आपका क्या बचेगा 1 बचेगा, 2 में से 1 जाएगा, 1 ही बचेगा, अपॉन में 7। और जब डिवाइजर से अगर आपका ऊपर का जो नंबर्स है वो अगर कम हो यानी छोटा हो तो आपका वही शेषफल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अगर हम 1 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 0 पे जाएगा, तो आपका रिमाइंडर क्या बचेगा 1 ही बचेगा। तो यहाँ पर आपका जो रिमाइंडर है वो 1 बचेगा। हाँ ये छोटा था तो आप आसानी से सीधा निकाल सकते हो, लेकिन रिमाइंडर थ्योरम से आपको इस तरह से करना है। ठीक है। मान लीजिए मैं यहाँ पर और क्वेश्चन उठाती हूँ। मान लीजिए आपको यहाँ पर क्वेश्चन दे दें कि जब यहां पर जैसे 37 + 48, आपको यहां पर क्वेश्चन दे दे 37 × 48 की जगह मान लीजिए 98 है, अपॉन में 11। कहने का मतलब क्या, आपको क्वेश्चन इस तरह से लिखा हुआ मिलेगा कि जब 37 × 98/11 या फिर 37 × 98 को 7 से विभाजित किया जाए तो क्या शेषफल होगा। ठीक है। इस तरह से मैंने सीधा शॉर्टकट में लिख दिया। अब देखिए आपको क्या करना है, वही सेम काम करना है। 37 को 11 से डिवाइड करना है और 98 को 11 से डिवाइड करना है। जब आप 11 को 3 पर चलाओगे तो 11 × 3 = 33
और 4 पे चलाओगे तो 11 चौके 44। यहां पर डिफरेंस आपका कितना है, 37 और 33 में आपका डिफरेंस कितना है, प्लस का 4, यानी कि 4 का डिफरेंस है, पॉजिटिव है ये तो क्योंकि कम पे है। ज्यादा पर आपका डिफरेंस कितना है, तो ज्यादा पर आपका जो डिफरेंस ज्यादा है, यानी कि यहाँ पर जो डिफरेंस है वो आपका नेगेटिव में 7 है। ठीक है, 7 का नेगेटिव का 7 है, तो यहाँ पर कम किसकी तरफ है, प्लस की तरफ। तो यानी कि आप यहाँ पर इसको डिवाइड करोगे तो आपका जो रिमाइंडर बचेगा वो प्लस का 4 बचेगा। यहाँ पर देखिए अब आप क्या करोगे, जब इसको एक कम पे लेके जाओगे तो 11 8 88 और एक ज्यादा पर लेके जाओगे तो 11 9 99। तो यहाँ पर डिफरेंस कितना है, कम डिफरेंस है। जो नेगेटिव वाला हमने लिया यानी कि एक ज्यादा पर जो चलाए तो वो नेगेटिव में आएगा, तो नेगेटिव वाला डिफरेंस कम है, तो हम यहाँ पर क्या लेंगे, नेगेटिव वाला लेके चलेंगे। इनटू में यहाँ पर 98 से डिवाइड किया तो अपना रिमाइंडर क्या बचा, -1, ये हमने सेम लिया है। अपोन में क्या करना है, 11। अब देखिए 4 को मल्टीप्लाई करोगे आप -1 से तो -4 रहेगा, अपोन में 11। अब देखिए क्योंकि जो 4 है वो 11 से छोटा है, तो यहाँ पर रिमाइंडर आपका क्या आएगा, रिमाइंडर आपका -4 आएगा। लेकिन मैंने आपको बताया कि आंसर आपको नेगेटिव में नहीं देना, तो आपने जो डिवाइजर है आपका उसको ऐड कर देना है। 11 को ऐड करोगे तो 11 को जब आप -4 में ऐड करोगे तो आपके पास आंसर क्या बचेगा, 7। तो आपका यहाँ पर 7 आंसर आ जाएगा। नॉर्मल है, आप इन दोनों को अगर पूरा मल्टीप्लाई करोगे फिर आप 11 से डिवाइड करोगे तो आपका ज्यादा लंबा जाएगा। और यहाँ पर ये रिमाइंडर थ्योरम आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरी है। बस आप जब इसको रिमाइंडर थ्योरम को अच्छे से सीख जाओगे तो ये आपको बहुत ही आसान लगेगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन किस टाइप का आ सकता है, आपसे क्वेश्चन पूछ लेंगे। देखिए ज्यादा यहाँ से जो मैं अभी जो आपको करवा रही हूँ क्वेश्चन यही से उठते हैं ज्यादा एग्जाम के लिए। तो आपको यहाँ पर दे दिया जाएगा कि 81, ठीक है, 81 की पावर आपको मान लीजिए यहाँ पर दे दी 67, ठीक है, प्लस में दे दिया आपको 9, इसको डिवाइड करना है मान लीजिए 82 से। ठीक है, इस तरह से आपको क्वेश्चन दे देंगे। हाँ, वर्डिंग आपकी इस तरह से होगी, ठीक है, कि जब ये आपको ऊपर वाला जो है मैंने आपको यहाँ पर लिखा कि 81 की पावर 67 प्लस 9 को 82 से विभाजित किया जाए तो क्या शेषफल होगा, इस टाइप से आपको यहाँ पर जो है वो वर्डिंग मिलेंगे। बट मैंने आपको सीधा लिख के बता दिया। अब देखिए हमें क्या करना है, इन दोनों को अलग अलग से डिवाइड करोगे। अब देखिए यहाँ पर पावर पर आपको ध्यान नहीं देना, आपको क्या करना है, 81 को 82 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पर आपको पता है कि 81 छोटा है, तो आपका जो रिमाइंडर होगा वो आप एक ज्यादा पर चला लेना। ठीक है, यानी कि 81 को जब 82 से डिवाइड करोगे तो आपका रिमाइंडर क्या बचेगा, -1। करके दिखा देती हूँ आपको कि मान लीजिए 81 अपॉन में 82 है। ठीक है, यहाँ पर आपका जो है वो 82, यहाँ पर हमें नहीं पता क्या, लेकिन यहाँ पर 81 जा 82 पे ही जाएगा, तो यहाँ पर आपका रिमाइंडर क्या बच रहा है, -1। तो यहाँ पर -1 की पावर 67, ठीक है, प्लस में अब देखिए 82 9 तो बहुत छोटा रह गया, तो आपका यहाँ पर रिमाइंडर जो होगा वो क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। ठीक है, 82 को जब डिवाइड कर, मैंने आपको बताया 9 अपॉन में 82 करोगे तो इसका जो रिमाइंडर होगा वो 9 ही तो होगा, यानी शेषफल। अपॉन में क्या होगा, 82। अब देखिए -1 की पावर जब आप 67 करोगे तो आपको पता है कि जब माइनस कोई भी वैल्यू, माइनस की वैल्यू की पावर अगर आप ओड करोगे तो आपके पास नेगेटिव रिजल्ट आता है, और अगर आप पॉजिटिव, ठीक है, पॉजिटिव की वैल्यू अगर आप इवन में करते हो तो आपके पास जो है, सॉरी, नेगेटिव की जो पावर है वो आप इवन करते हो तो आपके पास यहाँ पर पॉजिटिव रिजल्ट आता है। कहने का मतलब क्या, -1 है, उसकी पावर अगर 1 है तो आपके पास 3 लेके चलते तो -1 इंटू -1 फिर -1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर यहाँ पर माइनस से करोगे तो रिजल्ट क्या आएगा, -1 ही आएगा। अगर -1 की पावर 2 करोगे तो -1 इंटू -1 आपका क्या रहेगा, प्लस का 1 रहेगा। अब 2 आपका क्या है, इवन, यानी कि नेगेटिव की पावर अगर इवन है तो आपका पॉजिटिव रिजल्ट होगा, और नेगेटिव की पावर अगर आपके पास ओड है तो आपका जो है वो नेगेटिव रिजल्ट ही आएगा। ठीक है, ओड इवन आपको पता है, इवन वो होता है जो 2 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाए, ओड होता है जो 2 से भाग ना हो। ठीक है, तो यहाँ पर -1 की पावर 67 है। अब आपको ये तो पता है 67 आपका क्या है, विषम है, ओड है, तो आपके पास यहाँ पर -1 रहेगा, प्लस में ऊपर 9 है, अपॉन में 82। अब देखिए यहाँ पर -1 से जब आप +9 करोगे तो आपको 9 में से गया 8, 8 बटा में 82, तो आपको पता ही है यहाँ पर आंसर कितना आएगा, 8 ही आएगा, क्योंकि जब 8 को डिवाइड करोगे तो आपके पास यहाँ पर क्या बचेगा, जो छोटा है तो आपका सीधा ही रिमाइंडर आ जाएगा। तो आप इस तरह से इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। और देखिए यहाँ पर क्वेश्चन मैं आपको करवा देती हूँ। मान लीजिए आपको क्वेश्चन दे दे कि
79 की पावर आपको दे दे यहाँ पर 37, ठीक है, माइनस में 3 अपॉन में 80। तो अब यहाँ पर आपको अलग करने की जरूरी नहीं है, जैसे मैंने आपको अलग करके दिखाया। अगर आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे तो आप आसानी से समझ जाओगे कि यहाँ नेगेटिव में रिमाइंडर आएगा कि पॉजिटिव में आएगा। अब देखिए 79 कितना कम है 80 से, एक कम है, तो यानी कि नेगेटिव में जाएगा। तो नेगेटिव यहाँ पर रिमाइंडर होगा और उसकी पावर 37 है, ठीक है। माइनस में यहाँ पर 3 का 3 आ जाएगा, रिमाइंडर करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे तो 3 का 3 आएगा, अपॉन में 80, ठीक है। अब यहाँ पर आपको पता है माइनस की पावर यहाँ पर क्या है, ओड नंबर है, ओड है तो -1 ही देगा, और माइनस में यहाँ पर 3 अपॉन में 80। अब -1 को -3 के साथ यहाँ पर ऐड करोगे तो आपके पास -4 आएगा अपॉन में 80। तो आपका यहाँ पर रिमाइंडर क्या बचेगा, -4। लेकिन रिजल्ट आपको माइनस में नहीं देना, तो आप 80 क्या कर दोगे, 80 आप ऐड कर दोगे। जब आप 80 ऐड करोगे तो आपके पास आंसर क्या बचेगा, 76, ठीक है। तो ये आपका जो है वो आंसर हो जाएगा, यानी कि पॉजिटिव रिमाइंडर में आंसर देना, तो ये आपका आंसर रह जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर मान लीजिए एक क्वेश्चन और दे दिया जाए आपको, क्या कि 2 की पावर अगर 63 है। चलो मैं आपको नेक्स्ट पेज पे करवाती हूँ। ये देखिए क्या था, 2 की पावर हमें दे दिया 63 डिवाइडेड बाय 9, यानी कि हमें ऐसे डिवाइड करना है। ज्यादा यही से क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए अगर आप यहाँ पर इसका आपसे पूछ ले कि बताओ कि इसका शेषफल क्या होगा, तो अब आप क्या करोगे, यहाँ पर डिफरेंस ज्यादा है। जैसे अब नेक्स्ट क्वेश्चन में जैसे हमें गिवन था कि 81 अपॉन में 82, इसकी पावर कुछ भी हो जाए, लेकिन यहाँ पर हमें पता है इन दोनों का डिफरेंस बहुत कम है, एक का ही डिफरेंस है, लेकिन यहाँ पर 2 और 9 के बीच का बहुत ज्यादा डिफरेंस हो गया। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, जैसे 2 की पावर 63 है तो हम क्या करेंगे, देखिए आपको पता है 2 की पावर 1 2 होता है, 2 की पावर 2 आपका क्या होता है 4 होता है, 2 की पावर 3 क्या होता है 8 होता है, और 2 की पावर 4 क्या होता है 16 होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 9 के नजदीक क्या है 8 है, ठीक है, और जो 16 है तो थोड़ा ज्यादा हो गया, यानी कि डिफरेंस ज्यादा हो गया। हमें तो यहाँ पर जो ज्यादा पास है वही लेना है। तो यहाँ पर क्या है, हम इसको क्या लिख सकते हैं, और आपको क्या देखना है, 2 की पावर 3 8 बन गया, और 8 जो है वो 9 के करीब है। तो आपको क्या देखना है कि अब ये देखो जो पावर 3 ले रहे हैं, क्या ये 63 को डिवाइड कर रहे हैं, तो हाँ 63 को ही डिवाइड कर रहा है पूरा पूरा। तो आप इसको टुकड़ों में डिवाइड कर देंगे, कैसे, 2 की पावर 3, ठीक है, और उसकी पावर कितनी करें कि हमारे पास यहाँ पर डिवाइड करोगे 3 2 जा 6 और 3 1 जा 3, तो 21 तिया कितना होता है 63 ही तो होता है, ठीक है। तो अपॉन में 9। अब आपको पता है 2 की पावर 3 को आप लिख सकते हैं 8, उसकी पावर कितनी है 29 अपॉन में 9। अब आपको पता है कि रिमाइंडर जो है वो नेगेटिव में आएगा, क्योंकि 8 छोटा है ना 9 से, तो -1 की पावर 21 अपॉन में 9। अब मैंने आपको बताया था कि जब नेगेटिव की पावर अगर ओड हो तो आपके पास नेगेटिव रिजल्ट आएगा अपॉन में 9। आपका रिमाइंडर यहाँ पर -1 आएगा, लेकिन आंसर हमें माइनस में नहीं देना, तो हम 9 इसमें ऐड कर देंगे, तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा 8, ठीक है। तो ये आपका रिमाइंडर हो जाएगा। तो इस तरह से आपको इनको जो है वो टुकड़ों में अलग अलग करना है। टुकड़ों में जब आप इनको करोगे तो आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा। रिमाइंडर थ्योरम बहुत ही आसान है, और अगर आप थोड़ी सी इसकी प्रैक्टिस कर लोगे तो ये आपको भी बहुत आसान लगेगी, ठीक है। अब एक और मेथड होता है ट्यूशेंट मेथड। उससे पहले एक क्वेश्चन मैं आपको करा देती हूँ। देखिए क्वेश्चन है क्या कि व्हेन ए नंबर इज डिवाइडेड बाय 102, कि एक नंबर को जब हम 102 से डिवाइड करते हैं, लीव्स रिमाइंडर 87, तो आपके पास जो है वो शेषफल जो है वो 87 बचता है, ठीक है। इफ सम नंबर इज डिवाइडेड बाय 70, और उसी सेम नंबर को, सेम नंबर यहाँ पर, जब उसी सेम नंबर को हम 17 से डिवाइड करें तो आपका रिमाइंडर क्या होगा। क्या कह रहा है ये, मान लीजिए कि एक नंबर है x, ठीक है, ये कह रहा है कि व्हेन ए नंबर इज डिवाइडेड बाय 102, यानी कि किसी एक नंबर को जब हम 102 से डिवाइड करते हैं तो आपका जो रिमाइंडर है वो आपका रिमाइंडर 87 बचता है। पूछ ये रहा है कि जब हम इसी नंबर को 17 से डिवाइड करेंगे तो आपका क्या रिमाइंडर बचेगा, ठीक है। यही क्वेश्चन में पूछा इसने कि एक संख्या को जब 102 से विभाजित करने पर 87 शेषफल बचता है। मान लीजिए हमने वो संख्या x मान ली, उसको 102 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आपका 87 बच रहा है। अगर हम उसी नंबर को 17 से डिवाइड करें तो आपका शेषफल क्या होगा। तो अब आपको यहाँ पर जो है वो नंबर तो निकालने बैठना नहीं, आपको ट्रिक क्या करनी है कि जो यहाँ पर शेषफल बचा है, जैसे ये शेषफल है,
क्योंकि हम इस नंबर के साथ ही करते हैं। जैसे कि 102 को इस नंबर से हमने डिवाइड किया, फिर इसी नंबर को हमें 17 से डिवाइड करना था। अब जो हम इस नंबर के साथ कर रहे हैं वो जो पहले का जो शेषफल है उसके साथ कर दें, यानी कि जो पहले का जो शेषफल है और हमें जिसका शेषफल निकालना है, यानी 17 से भाग करने पर हमें जो शेषफल निकालना है। अब आप क्या करोगे, ये जो शेषफल है इसको 17 से डिवाइड कर दो। अब क्या करोगे, देखो 87 को आप 17 से डिवाइड कर दो तो 17 पर 85 होता है, ये आपको आता ही है डिवाइड करना। तो आपके पास आंसर कितना बचा, 2। तो इसका शेषफल क्या रहेगा आपका, 2 रहेगा। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं कि आपको दे देगा कि अगर हम किसी नंबर को 102 से 103 से जो मर्जी आपके पास आ जाए, कुछ रिमाइंडर बचता है, उसी सेम नंबर को हमें अगर किसी अनदर नंबर से डिवाइड करना है तो आपके पास क्या रिमाइंडर बचेगा। तो आपको नॉर्मली यहाँ पर क्या करना है, जो काम आपको उस नंबर के साथ करना था वो आप पहले वाले शेषफल के साथ कर दो। यानी कि इस 17 को आपको उस नंबर से डिवाइड करना था ना, सेम नंबर से डिवाइड करना था। अब आप यहाँ पर क्या करोगे, इस नंबर से आप उसके शेषफल यानी पहले वाले के शेषफल को डिवाइड कर दो। तो हमने 17 को 87 से डिवाइड कर दिया, आंसर क्या बचा, 2, यानी कि 2 आपका रिमाइंडर। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहां पर एक मेथड आता है जिसको बोलते हैं ट्यूशेंट मेथड। ठीक है, क्या, ट्यूशेंट मेथड ऑफ रिमाइंडर। ठीक है, मान लीजिए आपके पास अगर प्राइम नंबर है, क्या हो, प्राइम नंबर। अगर आपको प्राइम नंबर गिवन है, प्राइम नंबर क्या होता है, 2, 3, 5, 7, 11, 13, इस तरह से। ठीक है, अगर आपको प्राइम नंबर गिवन है तो इनका ट्यूशेंट क्या होगा, इनका ट्यूशेंट होगा इनसे 1 कम, 2 से 1 कम 1, 3 से 1 कम 2, 5 से 1 कम 4, 7 से 1 कम 6, 11 से 1 कम 10, 13 से 1 कम 12। तो यहां पर 2 का ट्यूशेंट 1 है, 3 का 2 है, 5 का 4 है, 7 का 6 है, 11 का 10 है और 13 का 12 है। ठीक है, लेकिन अगर आपको यहां पर दे दे कंपोजिट नंबर, अब आपको प्राइम और कंपोजिट का तो पता ही होगा। प्राइम अभाज्य वो होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ 1 से और खुद से डिवाइड हों। जैसे 2 1 से और खुद से डिवाइड हो रहा है, 3 भी 1 से और खुद से डिवाइड हो रहा है, 1 से 5 से डिवाइड हो रहा है। ठीक है, कंपोजिट होता है जिसके 1 से ज्यादा फैक्टर्स हों, जो खुद से और 1 से और अनदर किसी टेबल से भी यहाँ पर डिवाइड हो। जैसे कि यहाँ पर कंपोजिट नंबर का अगर हम क्वोशिएंट निकालेंगे, मान लीजिए हमें कंपोजिट नंबर दे दिया 10, कंपोजिट नंबर है 10, क्यों 10 1 से भी डिवाइड हो रहा है, खुद 10 से भी हो रहा है, ये 2 से भी डिवाइड हो रहा है, 5 से भी डिवाइड होता है, ये होता है कंपोजिट नंबर। अगर हमें पूछ ले कि 10 का कंपोजिट नंबर बताओ, तो आप क्या करोगे, पहले इसको जो है हमने जो अभाज्य गुणनखंड विधि से जो भाग किया था वो करेंगे। तो 2 5 जा 10, 5 1 जा 5, यानी कि 10 के कितने टुकड़े बन गए, 10 के बन गए 2 और 5। आपको ट्यूशेंट किसका निकालना है, 10 का, फिर मल्टीप्लाई करोगे, जिसका ट्यूशेंट निकालना है उसके मल्टीप्लाई में फिर क्या करोगे, देखो जो नंबर आपको गिवन है उससे 1 कम करके डिवाइड में वो सेम नंबर लिखना है। जैसे 2 नीचे आ जाएगा, 2 से 1 कम करके यहां पर लिखोगे ऊपर, इनटू में यहां पर 5 है तो 5 तो सेम आ जाएगा नीचे, लेकिन 5 से 1 कम ऊपर आ जाएगा 4। ठीक है, अब यहां पर क्या करना है, 2 5 जा 10, 5 से 5, तो 10 का ट्यूशेंट कितना आ गया, 4। ट्यूशेंट ऑफ 10 इज 4। ठीक है, सेम अगर आपको यहाँ पर मान लीजिए 12 दे दिया, ठीक है, तो 12 को आप क्या करोगे, वही सेम पहले आप 12 का यहाँ पर अभाज्य विधि से आप इसका भागफल करोगे। तो यहाँ पर क्या है, 2 से 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। ठीक है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1। ठीक है, आपको पावर से कोई मतलब नहीं है, यहाँ पर जो प्राइम फैक्टर्स आए हैं 2 और 3 आए हैं, बस उनसे मतलब। आपको यहाँ पर किसका निकालना, 12 का। तो यहाँ पर पहला 2 है फैक्टर, 2 फैक्टर है तो नीचे 2 आ जाएगा, 2 से 1 कम ऊपर, यहाँ पर नीचे 3 आ जाएगा, 3 से 1 कम ऊपर, ऐसे निकालना है। 2 से 2 कैंसिल हो गया, 3 चौका 12, तो इसका भी कितना आ जाएगा, 4। ठीक है, तो इसी तरह से आपको यहाँ पर जो है वो क्वेश्चन निकालने हैं। तो ये था आपका ट्यूशेंट मेथड। अब देखिए क्वेश्चन में हम कैसे अप्लाई करेंगे। जैसे मैंने आपको क्वेश्चन कराया था 2 की पावर 63 डिवाइडेड बाय 9। ठीक है, तो क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करोगे, देखो सबसे पहले आपको पता है आपको निकालना है 9 का ट्यूशेंट। तो 9 का ट्यूशेंट निकालोगे, देखिए 9 को आप वही सेम आप करोगे, यहाँ पर अभाज्य
गुणनखंड विधि द्वारा। तो 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, यानी कि 3 की पावर कितनी आ गई 2। तो आपको 9 का टूशेंट निकालना है, तो आप क्या करोगे 9 मल्टीप्लाई, यहाँ पर आपका क्या आया है फैक्टर 3 आया है, तो नीचे 3 हो जाएगा, इससे एक कम ऊपर, तो 3 3 जा 9 और 3 2 जा 6, तो 9 का ट्यूशेंट कितना आ गया 6। अब क्या करोगे, जो इसका जो ट्यूशेंट आया है 6, इसको जो ऊपर पावर है इससे डिवाइड करोगे। जब आप 6 को 63 से डिवाइड करोगे तो आपका जो रिमाइंडर जो बचेगा वो कितना बचेगा 3। आपको रिमाइंडर निकालना है, जो आपका ट्यूशेंट आया है उसको जो ऊपर पावर दे रखी है उससे आप डिवाइड करोगे। तो जब आप 63 को 6 से डिवाइड करोगे तो आपके पास जो है रिमाइंडर क्या आएगा 3 आएगा। ठीक है, तो रिमाइंडर 3 आएगा, तो 2 की पावर आपके पास क्या आ जाएगी 3 अपॉन में 9। अब आपको पता है 2 की पावर 3 कितनी होती है 8, 8 अपॉन में 9, क्योंकि 9 से ये छोटा है 8, तो आपका सीधा 8 जो है वो रिमाइंडर आ जाएगा। ठीक है, और अगर आपको ऐसे नहीं निकालना है, एक ज्यादा लेके निकालना है जैसे मैंने आपको बताया, तो या तो 9 जो है वो 1 पे जाएगा तो -1 बचेगा, -1 + 9 करोगे सेम, लेकिन अगर छोटा है तो आपका सीधा ही आंसर आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर 8 आंसर आ गया। ठीक है, लेकिन ये कई क्वेश्चंस में जो है वो अप्लाई नहीं हो सकता, जैसे कि यहाँ पर मान लीजिए क्वेश्चन है 3 की पावर 68 डिवाइडेड बाय, मान लीजिए आपके पास है 82, 3 की पावर 68 डिवाइडेड बाय 82। तो इसमें हम क्वोशंट मेथड नहीं निकालेंगे, ज्यादा लंबा जाएगा। तो इसमें आप सेम वही करोगे क्या कि यहाँ पर इसके जो नजदीक ले आओ, तो यहाँ पर 3 की पावर देखो, 3 की पावर में बनाना है, तो 3 की पावर 1 3 होता है, 3 की पावर 2 3 3 जा 9, और 3 की पावर 3 9 3 जा 27, फिर 3 की पावर अगर आप 4 करोगे तो कितना होता है 81। तो 81 82 के नजदीक आ गया ना। ठीक है, तो अब आप यहाँ पर क्या करोगे, आप इसको लिखोगे, लेकिन अब देखो 4 जो है क्या 68 को डिवाइड कर रहे हैं 4, तो 4 1 जा 4, कितना बचा 2, और 4 7 जा 28, यानी कि डिवाइड कर रहा है। तो यहाँ पर 3 की पावर 4, और यहाँ पर पावर में क्या करोगे कि यहाँ पर जो है वो 68 बन जाए, तो यहाँ पर आपके पास बनेगा 4 को डिवाइड करोगे, 4 1 जा 4 और 4 7, यानी कि 17 चौके 68। ठीक है, यही होता है 17 चौके 68 अपॉन में 82। अब आपको पता है 3 की पावर 4 क्या होता है 81 अपॉन में 82, और इसकी पावर कितनी है 17। ठीक है, अगर पावर में नहीं दिया होता तो आंसर सीधा आ जाता है 81, अगर पावर में नहीं दिया होता तो इससे पता है 82 से छोटा 81, तो आंसर सीधा 81 आ जाता। लेकिन यहाँ पर पावर में तो आपको एक रिमाइंडर ज्यादा पे चलाओगे तो नेगेटिव रिमाइंडर देगा, उसकी पावर 17। ठीक है, डिवाइडेड बाय 82, अब क्या आ जाएगा -1 की पावर 17, 17 आपका क्या ओड नंबर है तो नेगेटिव देगा अपॉन में 82। अब आपको पता है रिमाइंडर -1 आएगा, लेकिन आंसर आपको माइनस में नहीं देना, तो +82 कर दोगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा 81। ठीक है, तो ये आपका आंसर था। कई बार यहाँ पर ट्यूशेंट मेथड अप्लाई नहीं होता, तो आपको यहाँ पर सेम इसी तरह से करना है। मान लीजिए यहाँ पर एक क्वेश्चन और आपको दे दे कि आपके पास वहां पर जो है वो कटे ना, जैसे यहाँ पर तो जैसे हमने 3 की पावर 4 81, यहाँ पर 4 से 68 जो है वो कट गया था, लेकिन कई बार होता है कि कटता नहीं है, तो वहां पर आप क्या करोगे। तो देखिए मान लीजिए क्वेश्चन में आपको दे दे कि 2 की पावर 65, ठीक है 2 की पावर 65 और इसको डिवाइड करना 9 से, ये दे दे। तो अब देखिए आपको पता है 2 की पावर 1 2 होता है, 2 की पावर 2 आपका 4 होता है, 2 की पावर 3 आपका 8 होता है। तो 8 जो है वो 9 के नजदीक तो है, लेकिन यहां पर 3 जो है वो 65 को डिवाइड नहीं करता। ठीक है, यानी कि 65 को जो है वो डिवाइड नहीं करता। तो 65 जो 3 है, 3 किसको डिवाइड करेगा 65 को तो करता नहीं है, 64 को करेगा तो 64 को भी नहीं करेगा, किसको करेगा 63 को करता है, 3 डिवाइड 63 को करता है। यानी कि यहां पर जो है 63 पावर को करता है, तो यहां पर जो है वो कौन 3 से डिवाइड नहीं होने दे रहा, तो 2 की पावर 2 इसको डिवाइड नहीं होने दे रहा। ठीक है, तो यहां पर क्या करोगे 2 की पावर 2, ठीक है, और इनटू में लिख सकते हैं 2 की पावर 63 डिवाइडेड बाय 9। बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है, तो 63 + 2 कितना होता है 65, यही तो बना। 2 की पावर 2 इसको डिवाइड नहीं होने दे रही थी, तो अब आप इसको सोल्व करेंगे। 2 की पावर 2 क्या हो जाएगा 4 इंटू में 2 की पावर 63। अब आपको पता है कि यहां पर 63 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3 और उसकी पावर 3 2 जा 6 21 या 63, 2 की पावर 3 और पूरे की पावर 21 अपॉन में 9। तो 9 को इससे 4 तक 4 आ जाएगा, इनटू में 2 की पावर 3 8 होता है,
8, और 8 को जब 1 पे ज्यादा चलाओगे तो क्या आ जाएगा, -1, -1 पे जाएगा, उसकी पावर 21 अपॉन में 9। अब देखो 4 -1 की पावर 21 करोगे तो रिजल्ट -1 आएगा अपॉन में 9। 4 की अगर आप -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या बचेगा, -4 डिवाइडेड बाई 9। ठीक है, अब आपके पास -4 रिमाइंडर आएगा, लेकिन आंसर आपको माइनस में नहीं देना, तो प्लस में 9 कर दोगे तो आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, 5। ठीक है, तो इस तरह से आपको ट्यूशेंट मेथड से आपको जो जहां पर अप्लाई हो वहां पर करना है, लेकिन मैन आपका यहाँ पर जो रिमाइंडर थ्योरम मैंने आपको कराई है ये सबसे बेस्ट है आपके लिए, तो आप इसकी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करिए तो आपको ये जो है वो आ जाएगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो के साथ, धन्यवाद।